हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की सीयूटी की प्रिपरेशन? कमेंट करके जरूर बताना। और जिन लोगों का पेपर हो गया, कैसा हो गया पेपर, कैसा रहा अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको फ्रेंड्स जरूर शेयर करिएगा। नीचे कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपका पेपर हुआ कैसा रहा, पेपर की हार्डनेस, जिससे कि फ्रेंड्स आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी पता चल सके। देखो, एक बात तो बहुत साफ हो गई, सब एस्पिरेंट्स ने आकर के यही बात कही कि भैया जो पेपर था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। जो पीवाई क्यू से उसमें पेपर रिपीट हो रहे थे। देखो, ये तो मैसेज मैंने तुमको बहुत साफ दे दिया था पहले। देखो, एनसीईआरटी है, बहुत ही पतली सी बुक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर ना हर बार रिपीट होंगे। और बिकॉज आप एक बात बताओ ना, देखो, एक अगर पेपर होना है, मान लो अगर वो पिछले 2024 की तरह हम देख रहे हैं, 2024 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, एक एग्जाम हुआ था। अब अगर एक एग्जाम हुआ था तो ये बताओ, एक एग्जाम तो एनसीईआरटी में से कितने 50 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। पर फ्रेंड्स, अब डेली शिफ्ट्स में एग्जाम बनना है, तो क्या नाम है, जो एनटीए है वो कहाँ से लेके आए थे इतने सारे क्वेश्चन? तो मैं क्वेश्चन तो रिपीट होना नहीं, तो बिल्कुल तय था। अब एक सबसे बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा है, क्या कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा? तो देखो, अब नॉर्मलाइजेशन पर आज से हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सब बहुत से एस्पिरेंट्स से पूछ रहे हैं, भैया आप ये बताओ, मेरा एग्जाम 13 तारीख को हो गया, मेरा एक भाई है या मेरा एक दोस्त है, उसका एग्जाम 27 तारीख को हो रहा है। तो भैया ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई। भैया आप ये बताओ, पहले के जो पेपर है, देखो पहले जो पेपर हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा एनटीए का भी सिस्टम फेलियर साबित हो रहा है, बच्चों को भी पैनिक हो रहा है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, बतेरी प्रॉब्लम हो रही है। कभी कहीं नोटिस लगा दिया जा रहा है कि आज आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, जैसा देखा गया बच्चों को कईयों को भगा दिया गया, क्या आपका एग्जाम नहीं हो रहा। बहुत सी ऐसी बातें निकल कर सामने आई। ये का एग्जाम होगा 27 तारीख। देखो, स्टार्टिंग में जब कोई चीज होती है तो थोड़ा सा उसका सिस्टम खराब होता है, पर बाद में जाते जाते तो वो ठीक हो जाती है। और ये था जिसका 13 को एग्जाम था, जिसका 27 को एग्जाम था, क्या उन दोनों को इक्वल रखा गया? नहीं भाई, उसे तो पढ़ने का ज्यादा समय मिला जो 13 तारीख वाले के हिसाब से। तो भाई अब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? तो उसका जवाब है हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। जब भी पेपर क्या नाम है आप इतने सारे शिफ्ट्स में होता है, तब नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी जरूर लगाई जाती है, क्योंकि उन दोनों बच्चों को इक्वल करने के लिए। इक्वल क्या है मतलब, ये जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है ये तो होगा, इसका मैं तो जवाब देता हूँ हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? ये नॉर्मलाइजेशन में एनटी वाले ये कहते हैं कि हम ना, मतलब ये क्या प्रोसेस करते हैं ये देखो किसी को भी नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसके कितने मार्क्स कटेंगे, जो किसी किसी के ना पहले 2023 के पेपर में देखा गया किसी किसी के 40-40, 50-50 मार्क्स कम हो गए हैं। यहाँ तक मैंने देखा गया है कि लोगों के इतने इतने मार्क्स को कम कर दिया जाता है। मार्क्स हो बढ़ते किसके हैं? तो बढ़ने वाले एस्पिरेंट्स तो मैं कहता हूँ हमेशा लाखों में कोई 10, 2, 4, 10, 5 एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज होते हैं ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबके मार्क्स हैं वो हमेशा कटते हैं, हमेशा मार्क्स कम ही होते हैं। ये बात फ्रेंड्स मैं आपको हमेशा बता के चलता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात अभी से बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये हमेशा होता है। हमेशा किसी ना किसी एस्पिरेंट, हमेशा हर एस्पिरेंट के मार्क्स हैं, तो आप भी देखना ना, नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमेशा डिक्रीज कर दिए जाएंगे मार्क्स। और ये जो पॉलिसी है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा कभी किसी को समझ में नहीं आती कि एनटी वाले क्या करते हैं। आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछ लोगे ना, वो यही कहेगा सीयूटी का कि भाई हमें समझ में नहीं आई थी नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और मेरे को भी ये नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी समझ में नहीं आई कि ये एनटी वाले उसमें करते क्या है। बहुत इसमें मतलब अलग ही क्या, किस तरीके के मतलब मेथड्स को लगाते हैं, क्या डेविएशंस है, क्या इनका है, आई डोंट नो। इसमें किसी को समझ में नहीं आता कि नॉर्मलाइजेशन में होता है। पर ये मैं तो बता रहा हूँ, हाँ मार्क्स जरूर कटते हैं। अब किसी का एक सवाल, भैया अगर हमारे 1000 में से 1000 मार्क्स आए तो उसके भी मार्क्स कटेंगे क्या? देखो यार, 1000 में से जिसके 1000 फुल मार्क्स आए, 100% आए, उसके मार्क्स क्यों कटेंगे? कटेंगे भी तो 1-2 मार्क्स कटेंगे, 2-4, 10-5 मार्क्स कटेंगे, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं ना, इनमें घाटा सबसे ज्यादा उनको होता है। उनके वैसे भी नंबर कम थे, उनके और नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी ने मार्क्स कम कर दिए, तो उसमें आपको कोई घाटा नहीं होने वाला। पर जो सारा घाटा है ना, वो उन लोगों को होगा। ये बात फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही, देखो जिनका सीयूटी की, देखो सीयूटी को देखते हुए लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत मैं जानता हूँ, तो उन लोगों के डाउट्स हैं। बहुत एस्पिरेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जैसे मान लो हमारे यूनिवर्सिटीज में फॉर्म बता दो, किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब जाएगा, वो सब जाएगा। देखो यार, अभी ना एक बात याद रखो, मेरे को जब लाइव सेशन में ये सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बता, देखो अभी जो सीयूटी का वक्त चल रहा है, तो अभी मैं आपको सीयूटी के ऊपर पूरी तरीके से गाइडेंस दे रहा हूँ। जब जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो 1 महीने का, 1-1.5 महीने का गैप, उसमें आराम से बैठ के हम काउंसलिंग करेंगे। आप अब आप ना कमेंट करके बताना आपको किस किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स चाहिए, उस सब के ऊपर वीडियोस आएंगे अभी। तो जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और मैं आपको ये 1 to 1 जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपको साथ हूँ। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।